अजीत पवार वित्त और सहकारिता मंत्रालय एनसीपी के पास रखने को लेकर आक्रामक तो हैं। पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर हाल ही में अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ बैठकें भी हुई हैं, मगर इस बीच एक अनोखी सी बात और सामने आ रही है और वो जिस अंधविश्वास की मैं बात कर रहा था उसको दिखाती है। वो है कैबिन नंबर 602 का नाम। इस बीच आपने भी सुना होगा इस खबर के बारे में। ये 602 से परहेज है क्या किसी को? क्या कोई अंधविश्वास भी चल रहा है शिंदे की सरकार में? क्या इस कमरे में बैठने को लेकर झिझक होती है? दरअसल मंत्रालय की छठी मंजिल पर स्थित कैबिन नंबर 602 का राज एक क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। इसको आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मंत्रालय की छठी मंजिल पर कैबिन नंबर 602 अक्सर चर्चा का विषय रहा है। अजीत पवार की ओर से कैबिन नंबर 602 को अस्वीकार करने की कहानी की भी चर्चा हो रही है। आखिर इस कैबिन नंबर 602 के पीछे की कहानी क्या है, आपको बताएंगे इस बारे में। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर क्यों चर्चा में है इसकी और अजीत पवार इससे क्यों कन्नी काट रहे हैं, ये क्यों चर्चा में है कैबिन। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक हफ्ते पहले सबको चौंकाते हुए राजभवन में शपथ ले ली थी। यानी एनसीपी में विधायकों के एक बड़े समूह के दो फाड़ होने के बाद में एनसीपी में टूट हो गई। इन दोनों ही गुटों को अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने आप को असली एनसीपी कह रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के साथ संख्या बल ज्यादा है, इस बात को कहा जा रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र मंत्रालय में अजीत अपनी जगह को लेकर भी परेशान है। मंत्रालय में कैबिन 602 जिसमें कोई भी मंत्री बैठने को तैयार नहीं है। ऐसी खबर है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रालय में कैबिन नंबर 602 को लेने से मना कर दिया, वो भी नहीं लेना चाहते हैं। अब कोई क्यों नहीं बैठता है और क्यों अजीत पवार इससे मना कर रहा है? मंत्रालय की छठी मंजिल पर स्थित कैबिन नंबर 602 को कई राजनेता मनहूस मानते हैं। अजीत पवार का मानना है कि इस कैबिन से काम करने वाले किसी भी मंत्री को अब तक प्रमोशन नहीं मिला है। और प्रमोशन क्या, मतलब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उल्टा उन्हें राजनीतिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अजीत पवार इसके पहले इस कैबिन में काम कर चुके हैं। अब नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। चर्चा है कि इसी वजह से अजीत पवार ने इस कैबिन को खारिज कर दिया। देखिए, ये राजनीतिक गलियारों की खबरें होती हैं, आपस में बातें होती हैं, लेकिन अजीत पवार अभी किसी कैबिन में नहीं बैठे, ये भी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। इससे इसको और बल मिल जाता है इस तरह की खबरों को। अब क्या है क्या नहीं है, ये कोई अंधविश्वास है या मान्यताएं हैं? और बहुत सामान्य तौर पर हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जगहों को लेकर, दिनों को लेकर, नंबर्स को लेकर लोगों के जहन में बहुत कुछ चलता है। लेकिन जब राजनेता, और वो भी ऐसे राजनेता जिनकी वजह से पूरी सियासत जो है वो देश भर में चर्चा विषय बनी हुई हो, उनके साथ में भी ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं तो वो लोगों की दिलचस्पी का विषय बन जाते हैं। तो ये कैबिन नंबर 602, इसका क्या गणित हो सकता है? कुछ न्यूमरोलॉजी का हिसाब किताब है, या उस जगह पर बैठकर पहले सफलता नहीं मिली इसलिए अजीत पवार के मन में आ गया है? कहना बड़ा मुश्किल है। अब अजीत पवार इस कैबिन के बजाय छठी मंजिल पर ही स्थित कैबिन 716, 717, 722 या 723 में से एक में बैठने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल मंत्रालय की छठी मंजिल पर अजीत पवार का कैबिन तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। मुंबई में मंत्रालय भवन की छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय के ठीक सामने वाले कमरे में अपना दफ्तर बनाने के वो इच्छुक नहीं है। मंत्रालय की छठी मंजिल पर कैबिन नंबर 602 को लेकर दबी जुबान में चर्चा है। इससे संबंधित नेताओं को कोई फायदा नहीं होता है। इससे पहले कैबिन नंबर 602 एकनाथ खड़से, पांडुरंग फुंडकर और अजीत पवार को ही दिया गया था। इनमें से खड़से का राजनीतिक करियर पिछले कुछ सालों से मुश्किलों भरा रहा है। वहीं अजीत पवार को अपने राजनीतिक जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना अब भी करना पड़ रहा है और कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी इस कैबिन को लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, इस पर कोई ऐसी बहुत स्पष्ट बातें नहीं आई। ये जब स्थानीय पत्रकार होते हैं, जिसको चकल्लस भी कहा जाता है, उसमें इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अंदर खाने बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो 602 को लेकर कुछ तो परहेज है कि अजीत पवार अब भी अपने नए कैबिन के तैयार करने की बात कह रहे हैं और इस जो पुराना कैबिन था उसमें नहीं बैठना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार अजीत पवार 602 में नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे पर अजीत पवार गुट के प्रवक्ता सूरज चव्हाण का कहना है कि अजीत पवार इस तरह के अंधविश्वास वाली चीजों में यकीन नहीं करते हैं। हम महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। ऐसे में काम करने के लिए जो कैबिन मिलेगा हम उसमें काम करेंगे। जनता की समस्या को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य है। कैबिन के नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अजीत पवार इसके पहले भी उस कैबिन में काम कर चुके हैं। कमरा नंबर 602 सीएम के दफ्तर के ठीक सामने है। ये करीब 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और कैबिन काफी बड़ा है। इसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी है और साथ में ऑफिस कैबिन के लिए भी पर्याप्त जगह है। इसके अलावा मंत्रालय भवन की छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय भी है, इसलिए इसे पावर सेंटर भी माना जाता है।
अब अजीत पवार के लिए समझदारी तो यही होगी कि वो सीएम कार्यालय के सामने वाले कमरे को अपना ले, क्योंकि अब वो राज्य के डिप्टी सीएम है। लेकिन मनहूस कमरे का ऐसा डर है कि अजीत पवार उस कमरे में जाने के लिए विचार करने को भी तैयार नहीं है। अब ये कमरा नंबर 602 मनहूस क्यों है, इसकी भी अपनी कहानी है। 2014 में बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कृषि मंत्रालय, रेवेन्यू और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभाला तो वो इसी कमरे में शिफ्ट हुए थे। पार्टी और कैबिनेट में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उन्हें विशेष कैबिन दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद ही भाजपा के इस वरिष्ठ नेता को जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यही कमरा बीजेपी नेता पांडुरंग फुंदकर को मिला था जब वो कृषि मंत्री बने थे। मई 2018 में हार्ट अटैक के चलते उनका देहांत हो गया। इस साल कैबिनेट के विस्तार के समय अनिल बोंडे को कृषि मंत्रालय का चार्ज मिला तो उन्हें भी यही कमरा अलॉट हुआ था, लेकिन इस चुनाव में वो अपनी विधायकी गवा बैठे। जब कमरा नंबर 602 छोड़ने और दूसरा छोटा कमरा लेने पर सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि नया कमरा मुख्यमंत्री कार्यालय के पास है, वहां रहना बेहतर है ताकि सुचारू रूप से संवाद होता रहे। अजीत पवार को इस मनहूस कैबिन का ऐसा डर है कि वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन अब देखिए, जो उनके प्रवक्ता हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिलेगा उसमें करेंगे। लेकिन ये बहुत दिलचस्पी का केंद्र बन गया है कि क्या कमरा नंबर 602 में ही अजीत पवार बैठेंगे या नए कमरे में बैठेंगे। निश्चित तौर पर नए कमरे में अगर बैठेंगे तो हो सकता है कि फिर ये चर्चा जो है और रफ्तार पकड़ ले कि 602 से कुछ तो डर था, और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में कोई वहां नहीं बैठना चाहेगा, कम से कम इस स्तर का जो अपने प्रमोशन के बारे में ये देख रहा है। अब एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्या ऐसा माना जाए कि अजीत पवार मुख्यमंत्री के डिप्टी बनकर नहीं बैठना चाहते हैं वहां पर, और उनकी सोच कुछ और है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस तरह की कुछ उनकी सोच चल रही है। और शायद ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के आसपास, पहले बाद में देखना होगा कि आगे के राजनीतिक घटनाक्रम क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एनसीपी की जो लड़ाई चल रही है उसमें अजीत पवार कितने टिक पाते हैं शरद पवार के सामने, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैबिन मिले न मिले उससे पहले भी उनकी राजनीतिक चुनौतियां कुछ कम दिखाई नहीं पड़ रही हैं, ये एक बड़ी बात है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।